आप सभी हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और आबोरेन गोबवा बुया मिश्रा मदियाड़ाम गुणित नायके को सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा झारखंडी जोहार, जोहार, जोहार। बहुत कम समय के लिए आज हम आपके बीच में आए हैं। आज आपको मालूम है थोड़ा टमाको थी रहो, थोड़ा टमाको थी रहा। बहुत कम समय के लिए आपके बीच में आए हैं। आपको पता है ये चुनाव महापर्व का अंतिम प्रचार प्रसार का दिन, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जिसको महापर्व बोलते हैं। वैसे हमारे समाज के अंदर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, सभी का अपना अपना पर्व आता है, लेकिन हर साल आता है। लेकिन ये पर्व 5 साल में एक बार आता है और ये पर्व सभी जाति धर्म लोगों का है और सभी लोग इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है। ये देश की एकता का परिचय है और इसी एकता का, इसी पर्व को और इसी पर्व की ताकत को पूरा दुनिया आज लोहा मानता है। इसीलिए इस पर्व में आप सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। आज हम अपने बादल पत्रलेख जी के प्रचार प्रसार में आए हैं। आपको पता है हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के माध्यम से इस बार एक मजबूत महागठबंधन बनाया, जहां जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, लाल झंडा, वाम दल वाले लोग भी हमारे साथ हैं और हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि ये फिरकाप्रस्त लोग ये एनडीए की जमात को जरमुंडी विधानसभा से नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश से खदेड़ने का काम करना है। ये लोग हम लोग के बीच में सामाजिक उन्माद फैलाते हैं। ये लोग हमारे बीच में जहर का बीज बोते हैं, समाज तोड़ता है, घर परिवार तोड़ता है और हमें अलग अलग बिखेर के रखता है। आज ये हमारे विपक्ष के लोगों के पास गरीब गुरुआ देश की जनता के लिए उनके विकास कार्यों का एक भी योजना ये नहीं बता सकते कि यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के पिछड़ों को, यहाँ के अल्पसंख्यक को क्या इन्होंने दिया है। महंगाई, नोटबंदी जैसे कई ऐसे कोड़े देश के गरीबों पर मारा कि आज देश के लोग अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहे। आज महंगाई आसमान छू रहा है। देख रहे होंगे, मैंने आज ही अखबार में पढ़ा, विगत 5 साल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई महंगाई में। 48-50% बढ़ गया महंगाई का। नमक, तेल, जूता, चप्पल, बच्चों का पढ़ने लिखने का कलम, पेंसिल, सभी चीज महंगा हो गया। ये हालत है। गरीब गुरुआ क्या करेगा बेचारा। और आज आपके इस तकलीफ को कम करने में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपके इस तकलीफ को कम करने के वजह से इनको नहीं लगता कि हम आपके लिए कोई काम करें। इन लोगों ने 5 साल तक मुझे बहुत परेशान किया। 2-2.5 साल तो कोरोना तबाह मचा के रखा और 2-2.5 साल जो हम काम किया तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज सरकार गिराओ, हर घंटे सरकार गिराओ, यही काम करता है। हमारा सरकार गिराने के लिए, हमारे विधायकों को चोरी करने के लिए, सांसदों को चोरी करने के लिए यहाँ 1 साल से अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री चील कौओं की तरह यहां मंडरा रहे हैं। हमें डराया, धमकाया, ईडी सीबीआई किया, जेल भेजा, फिर भी सरकार पर हमने आंच नहीं आने दी।
सरकार आज भी मजबूती के साथ इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों के साथ खड़ा है। कोरोना का लड़ाई, कोरोना का वक्त याद कीजिए, देश में एक ऐसा महामारी आया जिसका अता ना पता ना ठिकाना, क्या इलाज होगा क्या नहीं किसी को पता नहीं। और उसमें ये एनडीए की सरकार पूरा देश को बताए बगैर अचानक लॉकडाउन लगा देता है। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, मंदिर मस्जिद, स्कूल कॉलेज सब बंद, कुछ नहीं चलता था। हमारे गांव देहात के कई लोग अलग अलग राज्यों में मजदूरी रोजी रोजगार करने जाता था। ऐसा लॉकडाउन हुआ कि कोई घर वापस नहीं आ सकता था। याद कीजिए वो दिन, देश का पहला व्यक्ति आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। जिसके पैर में हवाई चप्पल नहीं था उनको हम हवाई जहाज में ढो करके लाया और घर पहुंचाने का काम किया। और ये इनका जो प्रमुख देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन कोरोना में सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। ये हालत था। कई ऐसी बातें हैं साथियों। आज आपको ये तेजस्वी भाई भी आ गए, ये भाई भी आ गए। चलिए, आप तो पक्का हो गया। तो साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, आज इस राज्य में गरीब, पूरा खेती बाड़ी करने वाला, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का हालत क्या है हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आज तमाक थोड़ा बोलती रहो, आज हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। इनका 19 साल का झारखंड में राज करते हुआ ये एक भी योजना नहीं बता सकते कि इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों के लिए उन लोगों ने कौन सा ऐसा काम किया। लेकिन मैं इतना योजना गिना सकता हूं इन 2.5 सालों में कि हमारी योजनाओं तले ये 5 गज जमीन के अंदर गड़ के रह जाएंगे। तो साथियों, आज इस लड़ाई में हमारे सबसे अधिक जो हमारा साथ देने वाले लोग थे, ये हमारे राज्य की महिला समूह। आज इस राज्य की महिलाएं, भैया बैठे ना, कैमरा भाई थोड़ा हर जी पब्लिक हल्ला करा भाई, तो आ जाओ जरा। आज हमारे इस गरीब गुरबा राज्य में महिलाएं सबसे ज्यादा बोझा उठाती, बाल बच्चों का बोझा उठाती है, पतियों का बोझा उठाती है, खेती बाड़ी का भी बोझा उठा के रखती है। हमने संकल्प लिया इस राज्य की महिलाओं को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। और आज उसके तहत मुख्यमंत्री मैया योजना लेके आए और इस राज्य के 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाता में 1,000 रुपया जा रहा है। बताइए, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है भैया लोग, पैसा खाता में जा रहा है। चलिए, बढ़िया है। देखिए, यहां फिर से बादल पत्रलेख जी को जिताइए और हम आपको वादा करके जाते हैं कि आने वाला 5 साल के अंदर आप लोगों का खाता में 1-1 लाख रुपया पहुंचा देंगे। और तो अभी उसका पहला असर अभी दिखेगा। जो दिसंबर का जो पैसा है ना, जो 1,000 रुपया जा रहा है, 1,000 रुपया बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। हम लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आज हमारे राज्य में कितने गरीब गुरुआ लोग हैं, हम लोग कौन गांव में क्या हालत है लोगों का। आज छोटा छोटा जरूरत के लिए हमारा गरीब गुरुआ लोग कर्जा लेता है, उधार लेता है, महाजनों के हाथ के सामने हाथ पसारता है। चाहे स्कूल का बच्चा का फीस भरना हो, चाहे अपना इलाज कराना हो, चाहे बिजली का बिल भरना हो। अगर समय पर फीस नहीं भरा तो बच्चा का नाम कट जाएगा स्कूल से। समय पर इलाज नहीं हुआ
तो पता चला कि लोग गांव हमारा परिवार कोई मर गया। समय का बिजली का बिल जमा नहीं हुआ तो कोर्ट कचहरी हो जाएगा, थाना पुलिस हो जाएगा, जेल जाना पड़ जाएगा। ये हालत है गरीबों का। और आज हमने आपके उस बोझ को अपने कंधे पर लिया और इस राज्य का हर गरीब गुरुआ लोगों का, गांव हो या शहर हो, उन सभी गरीब गुरुआ का बकाया बिजली बिल माफ कर दिया है। बिजली बिल माफ हुआ कि नहीं? माफ हुआ? बोझ कम हुआ कि नहीं? चलिए पूछिए इनसे कि 20 वर्षों में आपने कितने गरीबों का बोझ कम किया। ये लोग आज गरीबों का बोझ नहीं, लेकिन गरीबों को मरने पर मजबूर किया। और आज हम आपको आश्वस्त करके जाते हैं, यहां पर बादल पत्रलेख जी को जिताइए और आपको हम बताते हैं जितना भी बिजली का कोर्ट कचहरी हुआ है ना, सब वापस लेने का काम करेंगे। कोई केस उस नहीं होगा। तो साथियों, कई बातें हम लोग का गांव देहात में, कोई बात नहीं भाई, आगे आ जाओ। और ऐसा है कि एक समय ऐसा था 2019 से पहले, एक दो गांव में लोगों को पेंशन मिलता था, एक दो विधवा महिला को पेंशन मिलता था। वो भी 40-50 वर्ष में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी बड़ा मुश्किल। हमने कानून बनाया इस राज्य में। इस राज्य में महिला जिस दिन विधवा होगी उसी दिन से उसको पेंशन मिलेगा, ये कानून है। और इस राज्य में हर गरीब, हर बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देने का हमने काम किया। ये लोग तो बुढ़ापे का लाठी भी छीन लेता है, गरीबों का शरीर से खून चूस लेता है। ये इनका व्यापारी लोगों का काम है। और कई ऐसी चीजें आज हमने बूढ़ा बुजुर्गों का, उनका बुढ़ापे का लाठी देने का काम है। चाहे गरीब गुरुआ हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो। आज बताइए भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में कितने सरकारी कर्मचारियों को ये पुरानी पेंशन देते हैं? एक भी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलता। रिटायरमेंट के बाद भगवान भरोसे वहां के कर्मचारी जी अपना जिंदगी काट रहा है। लेकिन झारखंड देश का पहला राज्य है जहां हम लोगों ने अपने कर्मचारियों को पुराना पेंशन देने का काम किया है। अभी तेजस्वी भाई आए हैं, बताएंगे। अभी हम कल अखबार में पढ़े, महंगाई की मार इतनी आसमान चढ़ चुकी है, इतना महंगाई हो चुका है कि वहां का एक परिवार कर्ज लेने करके इतना कर्ज में चला गया कि पैसा चुकता नहीं कर गया, चाहे पैसा चुकता नहीं कर पाया। और आखिरकार पूरा परिवार के साथ 8 साल का बेटा, बच्ची एक तो 16 साल का बेटा और पति पत्नी जहर खा के मर गया। ये बगल में बीजेपी की सरकार है, वहां क्या बात करेगा ये लोग? बोलता है 500 रुपया सिलेंडर देंगे। पूछो असम में 1 साल से उसका मुख्यमंत्री यहां घूम रहा है, वो असम में कितना रुपया में सिलेंडर देता है? पूछो। बिहार में उसका सरकार है, पूछो कितना रुपया में सिलेंडर देता है? पूछो यूपी में कितना सिलेंडर देता है? और यहाँ 500 रुपये में देगा। आपको जुमला, आपको लॉलीपॉप दिखा रहा है। ये चिड़ी मार लो, दाना फेंकता है ताकि आप उसका दाना चुक जाए और फंस जाए। ध्यान रखिएगा, इन लोगों को, ये लोग बहुत होशियार है। सिर्फ जात धर्म के नाम पर उन्हीं का बड़ा बड़ा नेता कहता है जाति पर नहीं, विकास पर वोट होना चाहिए। और ये लोग, उनमें ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जात धर्म पर वोट। तो इसलिए साथी, बातें बहुत कम समय के लिए आए हैं और भी कई कार्यक्रमों में जाना है। बाकी तेजस्वी भाई, बाकी और भी यहाँ नेता बाकी बात आपको वो बताएंगे। मैं आप लोगों से जोरदार अपील चाहता हूं कि बादल पत्रलेख को जिताइएगा ना, पक्का जितेगा ना, सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आभरण को बाबा बोया मिश्रा मजी अड़ाम गुड़ित नायके को, आपेशन को न्याय
आज आबोआ ती छपा नोंडे बिना जरमुंडी विधानसभा रे हर हालत पे नो ती छपा बोल जिताओ मा नो आगे आबोआ गुरुजी आदेश लालू जी आदेश सोनिया जी आदेश करा ओनाते निया के मैं कहते आबोरेन मजी आराम को हो जा सम्मान राशि को जा में ताए ओना सम्मान राशि को दुगुने बनावा को हुआ ओनाते आपे में दिशा दोया निया के मैं कहते कताज में जेदा डी सराव गुण मनाओ जोहार जय हिंद जय झारखंड जय जोहार